तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड्स के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे पायरी को अपना घर मिल जाता है क्योंकि अब वो प्रोटेक्टर बन चुका है। तो वो उस लड़की नौकरानी शेयर से पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पर मिस हेरन से मिल सकता हूँ। तो वो कहती है नहीं, इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते, वो काफी ज्यादा बिजी रहने वाली है और जब वो फ्री हो जाएंगे आपको खुद ही बुला लेंगी। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने सर कह सकते हो लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रदर पाई कहना। अब ठीक है, जाओ जाकर रेस्ट करो, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो शीजी वहां पर से चली जाती है और उसके चले जाने के बाद हमारा पायली सोच रहा होता है कि मिस हेरन जहां पर इतनी ज्यादा बिजी हैं, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से है क्योंकि मैं जहां पर डीमन ब्लेड्स को इस अपने सिलहोरे सिटी में लेकर आ गया, जिसकी वजह से मिस हेरन अब जहां पर बहुत ज्यादा बिजी हो गई हैं। साथ ही वो सोच रहा होता है कि हालांकि अब मैं जहां पर प्रोटेक्टर बन चुका हूं लेकिन फिर भी मैं जहां पर उनकी साइड के ऊपर उनका सर्वेंट बनकर उनको सर्व करना चाहता हूं। मेरे लिए जहां पर प्रोटेक्टर का लफ्ज कुछ भी नहीं है और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे जहां पर जाकर उनके साथ बात तो करनी चाहिए। उसी तरफ का सीन दिखाता है कि शीजी वापस आती है और आकर वहां पर लेडी हैन को सारी बात बताती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें हर रोज यहाँ पर आना होगा, आकर मुझे डिटेल्स बतानी होंगी कि वहां पर वो लड़का क्या करता है और डेली की उसकी रूटीन क्या है। तो शीजी उसे कहती है जी मैम, जैसा आप गए बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी के साथ ही उसे कहती है अब ठीक है जाओ यहाँ से। उसके वहां पर चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर लेडीज का दिखाया जाता है क्योंकि लेडीज की जो उनकी जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर आने वाली है, इसी वजह से वो तैयारी कर रही होती हैं। और यहीं पर जिंग को दिखाता है कि वो लेडीज वाले कपड़े लेकर आती है और आकर रैन से कहती है कि सिस्टर रैन यानी सेकंड एबिस से कहती है कि तुम भी यहाँ पर लेडीज वाले कपड़ों को पहन लो ना। वो कहती है नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें लड़की लगूं, मुझे यहाँ पर लड़का ही रहना है। जिंग वहां पर ये सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर इसे लड़कियों वाले कपड़े पहनाऊंगी तो हो सकता है कि पायली और इन दोनों के बीच में कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में वाकई में कुछ है। क्योंकि वहां पर मेयर ने जब उसे सजा देने की बात की थी वहां पर सिस्टर रैन खुद का खड़ी हुई थी और उसके वहां पर खिलाफ उसका विरोध किया था। और साथ ही वहां पर अब क्योंकि पायली प्रोटेक्टर बन चुका है तो मुझे लगता है कि दोनों के स्टेटस में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी आई है, दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि हमारा पायली जो होता है अभी मास्टर हु के साथ फाइटिंग कर रहा होता है, वहां पर उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और दोनों वहां पर अब ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो चुके होते हैं। और हमारा पायली भी जो होता है वो भी वहां पर अब शीट के ऊपर काफी सारे कट्स लगा सकता है, जबकि मास्टर हु जो होते हैं उसकी शीट के ऊपर काफी सारे कट्स लगा चुके होते हैं। फिर साथ ही वो दोनों फिर से वहां पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बातें करने के बाद। और उसके बाद रात के वक्त का सीन दिखाते हैं, यानी शाम के वक्त का सीन दिखाते हैं कि दोनों की हेल्पर्स यानी कि दोनों की शीट जो होती है वहां पर टूट चुकी होती है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी सारे अटैक्स किए होते हैं, हालांकि उनकी तलवारें भी टूट चुकी होती हैं। तो मास्टर हु से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कल सुबह हम लोग दोबारा यहीं पर से स्टार्ट करेंगे, सूरज निकलते ही यहाँ पर आ जाना। इसी के साथ ही ब्रदर हु जो होता है उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। तो पायली सोच रहा था कि पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये आजकल कुछ ज्यादा जल्दी चले जाते हैं। तुम्हारा पायली कहता है चलो छोड़ो इसको, चलो वापस चलते हैं। और इसी के साथ तुम्हारा पायली अपने घर वापस जा रहा था तो उसे सामने दो लड़कियां दिखाई देती हैं, दो नौकरानियां जो होती है वहां पर हैंशिन के पास से वापस आ रही होती है और बातें कर रही होती है। वो कहता है कि हैंशिन जो है लगता है कि वो बीमार हो गई है, वो खाना भी नहीं खा रही, वो इतनी ज्यादा बिजी है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती है, काम कर करके वो इस तरह से बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर उसके लिए खाना वगैरह लेकर जाते हैं लेकिन फिर भी वो खाने की तरफ देखती भी नहीं है। तुम्हारा पायली जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद और भी उदास हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं डीमन ब्लेड्स को सिलहोरे सिटी में लेकर आया, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे जाकर उसे कम से कम बात तो करनी चाहिए, मुझे जाकर उसके साथ कुछ ना कुछ तो बात करनी ही चाहिए। और वो भागता हुआ सीधा उसके हाउस में चला जाता है। जब उसके हाउस में जाता है और कहता है कि कौन है, कोई है जहां पर, और उसका सर्वेंट भी वहां पर नहीं होता, यानी उसका बॉडीगार्ड जो होता है वो भी वहां पर नहीं होता। तो वो कहता है कि जोंग जैंग तुम कहां पर हो, मिस हेरन तुम कहां पर हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और इसी के साथ ही बैक कोर्टयार्ड के अंदर से उसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है लगता है कि बैक कोर्टयार्ड में आग लगी है। और इसी के साथ ही मेरा पायली बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं आग बुझाऊंगा, मैं लेडी हैंड को बचाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहां पर अंदर पहुंचता है तो अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर लेडी हैंड जो होती है वो पानी के अंदर बैठी नहा रही होती है और वहां पर उसने अंगीठी जलाई होती है ताकि वो पानी को गर्म कर सके। तो हमारा पायली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो यहाँ पर उसके बाथरूम के अंदर आकर घुस गया होता है। जैसे मिस हेरन उसकी तरफ देखती है तो हमारा पायली कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, मैं तो गलत जगह पे आ गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है कि यंग मास्टर ड्यूक वहां पर पहुंच जाता है। तो यंग ड्यूक वहां पर आने के बाद कह रहा था कि मुझे अंदर जाना है, जबकि जोंग जैंग उसे कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, इस वक्त हमारी लेडी हेरन जो अंदर नहा रही है। तो वो कहता है नहीं, मुझे अंदर जाना होगा, मैंने किसी लड़के को यहाँ पर भागते हुए आते हुए देखा है, इसी वजह से मैं कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि वो यहाँ पर लेडी हैंड के साथ कुछ बुरा ना करे क्योंकि ये उनका बाथरूम है, इसी वजह से। तो वो कहता है कि सर बाथरूम में वो नहा रही होंगी और आप यहाँ पर ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो ड्यूक उसे वहां पर पीछे कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अकेला जाकर उसे देख कर आता हूँ। और इसी के साथ ही ड्यूक वहां पर अंदर की तरफ आना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा पायली सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, अगर यंग ड्यूक ने जहां पर मुझे देख लिया वो तो मुझे मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो लेडी हैंड की तरफ देखता है तो लेडी हैंड उसे वहीं पर पानी के टब के अंदर छुपा लेती है। जैसे यंग मास्टर वहां पर अंदर आता है तो अंदर आती वहां पर देखता है कि वहां पर लेडी हेरन जो होती है नहा रही होती है। तो वो कहता है कि अब जल्दी से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर मुझे पता है यहीं पर छुपे हुए हो। तो लेडी हैंड उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे
हो, जहाँ पर मेरे बाथरूम के अंदर इस तरह से कैसे घुस सकती हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, मेरे गार्ड्स ने यहाँ पर किसी को यहाँ पे इस रूम के अंदर आते हुए देखा है, इसी वजह से मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जबकि लेडी हैंड जो होती है अपने कपड़े छुपाकर वहाँ पर बैठी होती है और उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से आकर किसी के भी बाथरूम के अंदर घुस सकते हो? अगर मैं जाकर तुम्हारे डैड को इस बारे में बताऊं तो फिर क्या होगा? लेकिन यंग ड्यूक जो होता है वहां पर उसकी बात को नहीं सुन रहा था। तो यंग ड्यूक उसे कहता है कि ये जगह इतनी बड़ी तो है नहीं, यार तुमने इसको कहां पर छुपाया है? वो बंदा जो भी है वो यहीं पर हो सकता है। अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी कमर को रब करवाना तो तुम यहाँ पर मुझे बुला सकती थी, मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए वो कर देता। क्या तुम्हें यहाँ पर किसी नौकर को बुलाने की जरूरत थी? इसी के साथ ही लेडी हैन उसे कहती है कि अच्छा तुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर अपने फादर की कंकुबाइन के साथ मजे करते हो, अगर मैं ये बात तुम्हारे फादर को बता दूं तो फिर कैसा रहेगा? ये बात सुनते ही यंग ड्यूक को झटका लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता चलेगा? तुम्हारे फादर के पास बहुत सारी कंकुबाइन्स हैं, लेकिन उनकी सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी कंकुबाइन जो बहुत ज्यादा यंग भी है, तुम उसके साथ रोजाना लेटते हो और उसके साथ सोते हो। क्या मैं जहाँ पर इस बात को तुम्हारे डैड को बता दूं तो उसके बाद तुम्हारे साथ वो क्या करने वाले हैं? क्या कभी तुमने सोचा है? तो ये बात सुनते ही वो कहता है नहीं नहीं प्लीज उसको ऐसा मत बताना, मैं जहाँ पर से चला जाता हूँ। और इसी के साथ यंग ड्यूक जो होता है वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारी लेडी हैंड जो होती है पानी के अंदर हाथ डालती है और हमारे पायली को वहां पर से बाहर निकालती है। पायली बेचारा जो होता है वो पानी के अंदर ही अपनी सांस रोककर बैठा होता है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता है तो यंग मास्टर से पकड़ लेता है, इसी वजह से वो बेहोश हो चुका होता है। तो लेडी हैंड कहती है कि ये बच्चे ने मुझे बचाने के लिए यहाँ पर अपनी सांस को रोके रखा और जिसकी वजह से यहाँ पर ये बेहोश हो गया है। लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे ब्रीदिंग देनी होगी। और इसी के साथ ही लेडी हैंड जो होती है उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़ती है और साथ ही वहां पर उसे सांस देती है। और थोड़ी देर के बाद हमारे पायली के मुंह के अंदर सारा पानी निकल जाता है। पायली को होश आती है, वो अपने सामने लेडी हैंड को देखता है तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगा कि यहाँ पर आग लगी हुई है तो मैं आग बुझाने के लिए जल्दी से अंदर आ गया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बाथरूम है। लेडी हैंड जो होती है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। तो हमारा पायली कहता है लगता है कि मैंने कोई कैपिटल क्राइम कर दिया जिसकी वजह से मुझे सजाए मौत दी जाएगी। तो आगे से लेडी हैंड हंसना शुरू कर देती है और कहती है पागल बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायली कहता है लेकिन यंग ड्यूक का क्या होगा? तो वो उसे कहती है कोई बात नहीं, उसके बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक बेवकूफ है और उसको मैं यहाँ पर हैंडल कर सकती हूँ। उसके मेरे पास काफी सारे सीक्रेट्स है जिसकी वजह से मैं उसे हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा मेरे छोटे भाई के साथ मिलती हो ना कि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल उसके जैसी होती जा रही हैं। पायली से पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है? तो आगे से वह खामोश हो जाती है। फिर साथ उसे कहती है अब हम लोग यहाँ पर आकर सिटी में पहुंचे थे उस वक्त हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरा भाई कहाँ पर है। मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और तुम यहाँ पर मेरे साथ अपनी सिस्टर की बातें कर रहे थे, उसी वक्त मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर तुम्हारे अंदर अपना छोटा भाई देख रही थी। मैं तुम्हें बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ही देखती हूँ और साथ ही तुम्हें उसी तरह ही ट्रीट करती हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मुझे अपनी बहन की तरह ही बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो। मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर भाई बहन बनने के लिए ही बने हैं। तो मिस रैन उसे कहती है कि यहाँ पर ये सिलहोटे सिटी और साथ में तुम दोनों यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, मैं कभी भी यहाँ पर किसी को भी या फिर अपने ड्यूक को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लेडी हैंड सच में यहाँ पर इसे अपने छोटे भाई की तरह मानती है या फिर इसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ये सारी बातें कर रही है।